नमस्कार दोस्तों, बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। आपको बता दें, पहले चरण की वोटिंग बुधवार को होनी है, यानी कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। लेकिन इस पहले चरण की वोटिंग से पहले ही 3 बड़े ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। जी आपको बता दें, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू यानी एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। जी आपको बता दें, इस चुनाव को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जेडीयू यानी एनडीए चुनाव जीतने के लिए पूरी दमखम लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ कहीं न कहीं एनडीए इस चुनाव को लेकर कसम में भी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आरजेडी यानी महागठबंधन जहां इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दिए हैं, वहीं महागठबंधन इस चुनाव को लेकर पूरी कॉन्फिडेंस में है। जिस तरह से तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ दिखाई दे रही है, उससे काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें, बिहार के 243 विधानसभा सीटों को लेकर 3 बड़े ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं, जिसके मुताबिक बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला है। जी हाँ दोस्तों, क्या इस पूरे सर्वे में आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा लें, जिससे कि इस तरह की सभी खबरें आपके पास पहुंच सके। और साथ ही दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार में किसको कितनी सीटें मिलेंगी और कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। जहां दोस्तों, आपको बता दें, बुधवार को होने वाले पहले चरण का चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम चुका है। आपको बता दें, पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर कुछ ही घंटों बाद मतदान डाले जाएंगे। आपको बता दें, इस चुनाव में सबसे बड़ी खास बात क्या है? इस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे बड़ी पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह अभी तक बिहार के चुनाव में एक भी सभा करने नहीं पहुंचे हैं। वहीं इस बार लालू प्रसाद यादव, शरद यादव जैसे भी कद्दावर नेताओं की भी कमी काफी खली है। जी आपको बता दें, पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर यानी बुधवार को 71 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा और तीसरे चरण का मतदान यानी आखिरी चरण का वोटिंग 7 नवंबर को होगा और सभी तीनों चरणों के मतों की गिनती 10 नवंबर को होगी। जी आपको बता दें, पहले चरण में 1066 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण में 35 सीटों पर जेडीयू के, आरजेडी के 42 और कांग्रेस के 21 और 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। इन्हीं 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। जी आपको बता दें, बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, उसके मुताबिक बिहार में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू यानी एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। जी आपको बता दें, 40 दिनों का बड़ा समय लेकर सैनिक इंडिया ने बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों को लेकर सर्वे किया था, जिसमें 1,29,000 लोगों ने भाग लिया है। यानी सर्वेक्षण के नमूने का आकार 1,29,000 है। इसमें बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के लिए डोर टू डोर लोगों से आमने सामने रहकर सर्वे किया गया है। अब इस सर्वे में बिहार के 243 विधानसभा सीटों को लेकर तस्वीर सामने आई है। इस सर्वे में पाया गया है कि सीएम नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी है और यह चुनाव कांटे की होने जा रही है। सैनिक इंडिया के सर्वे के मुताबिक बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच मुख्य मुकाबला है। इस सर्वे के मुताबिक बिहार की आधा से ज्यादा जनता आरजेडी नेता यानी तेजस्वी यादव के पक्ष में है। वहीं मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को लेकर बिहार की जनता का क्या राय है, उसको लेकर भी टाइम्स नाउ सी वोटर ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया है। इसमें सवाल पूछा गया था कि नीतीश कुमार के प्रदर्शन से बिहार की जनता कितनी संतुष्ट है, जिसमें 28% लोग नीतीश कुमार से बहुत संतुष्ट हैं और 32% लोग कम संतुष्ट हैं, जबकि असंतुष्टों की संख्या इन सबसे ज्यादा है। असंतुष्टों की संख्या 41% है। वहीं जनता से सवाल पूछा गया कि नीतीश सरकार के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं और क्या सरकार बदलना चाहते हैं, तो 61% लोगों ने कहा है कि वो नीतीश कुमार के कामकाज से नाराज हैं और वो सरकार बदलना चाहते हैं। यानी 61% लोग चाहते हैं कि सत्ता में परिवर्तन हो। मात्र 14% लोगों का कहना है कि वो ना तो नाराज हैं और ना ही सरकार बदलना चाहते हैं और लगभग 29% लोगों का कहना है कि वो सरकार से नाराज तो जरूर हैं, लेकिन वह सत्ता में परिवर्तन नहीं चाहते हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि इस बार जनता सीधे सीधे संकेत देते हुए स्पष्ट कर रही है कि इस बार न तो उन्हें नेता पैसों से बहला सकेंगे और न ही उनकी दबंगई उनके ऊपर कोई असर डालेगी। 88% लोगों का कहना है कि वो चुनाव में पैसे खर्च करने वाले प्रत्याशी
प्रत्याशी को सबक सिखाएंगे और काम करने वाले प्रत्याशी को तरजीह देंगे। हालांकि जिन मुद्दों पर बिहार का चुनाव लड़ा जा रहा है उनमें सबसे ऊपर बेरोजगारी का मुद्दा है। 54% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा समस्या माना है और इसी मुद्दे पर बिहार चुनाव का दारोमदार टिका हुआ है। जी आपको बता दें 3 बड़े सर्वे निकलकर सामने आए हैं जिसके मुताबिक बिहार में एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। जी आपको बता दें ये सर्वे ऑनलाइन कराया गया है। हालांकि यह सर्वे हमारे द्वारा नहीं करवाया गया है, लेकिन ऑनलाइन सर्वे में जो निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक इसमें पूछा गया था कि इस बार बिहार में किसकी जीत होगी। इसमें आरजेडी प्लस कांग्रेस यानी महागठबंधन को 83.7% वोटिंग मिली है। वहीं जेडीयू प्लस बीजेपी यानी एनडीए को 16.3% वोटिंग मिली है। आपको बता दें इसमें 1396 लोगों ने अपनी वोटिंग की है, जिसमें महागठबंधन को सबसे ज्यादा 83.7% की सहमति मिली है। यानी 83.7% लोग मानते हैं कि बिहार में महागठबंधन की जीत होगी। वहीं एक अन्य ऑनलाइन सर्वे में पूछा गया था कि बिहार में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जिसमें नीतीश कुमार को 36.8% लोगों ने वोटिंग की है। तेजस्वी यादव के पक्ष में 63.2% लोगों ने वोटिंग की है। यानी 63.2% लोग तेजस्वी यादव को अगले मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करते हैं। वहीं एक और सर्वे जो निकलकर सामने आया है उसमें पूछा गया था कि पहले चरण के चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। आपको बता दें इसमें 10,000 लोगों ने अपनी वोटिंग की है। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए थे। एनडीए 50+, महागठबंधन 20-, जिसमें 8% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। वहीं दूसरे में पूछा गया था कि एनडीए 40+, महागठबंधन 30-, जिसमें 3% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। तीसरे में पूछा गया है कि एनडीए 30-, महागठबंधन 40+, जिसमें 8% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। चौथे में पूछा गया था कि एनडीए 20-, महागठबंधन 50+, जिसमें 74% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। यानी कि 10,000 वोटर में से 74% लोग मानते हैं कि पहले चरण के 71 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 50 से ज्यादा सीटें जा सकती हैं। वहीं इससे पहले एक और ऑनलाइन सर्वे जो कि सोशल मीडिया द्वारा कराया गया था उसमें सवाल पूछा गया था कि किस ओर बह रही है बिहार चुनाव की बयार, जिसमें 15,000 लोगों ने अपनी वोटिंग की थी। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए गए थे। एनडीए 175+ और आरजेडी 50-, जिसमें 12% लोगों ने अपनी वोटिंग की थी। दूसरे में पूछा गया था कि एनडीए 130+, महागठबंधन 90, जिसमें 5% लोगों ने अपनी वोटिंग की थी। तीसरे में पूछा गया था कि एनडीए 111+, महागठबंधन 123, जिसमें 7% लोगों ने अपनी वोटिंग की थी। चौथे में पूछा गया था कि एनडीए 50+, महागठबंधन 180+, जिसमें 56% लोगों ने अपनी वोटिंग की थी। अंत में पूछा गया था कि एनडीए 35+, महागठबंधन 200+, जिसमें 19% लोगों ने अपनी वोटिंग की थी। लेकिन सबसे ज्यादा 56% लोगों ने एनडीए को 50+, महागठबंधन को 180+ सीटों पर अपनी वोटिंग की है। 56% लोगों का कहना है यानी मानना है उनका कि इस बार बिहार में 243 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 180+ सीटें जा सकती हैं और एनडीए के खाते में 50+ सीटें जा सकती हैं। वहीं सीटों के लिहाज से शाइनिंग इंडिया के सर्वे के मुताबिक इस बार महागठबंधन और एनडीए में काफी नजदीकी का और कांटे का मुकाबला होने वाला है। शाइनिंग इंडिया के सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को बिहार की कुल 243 सीटों में से 113+ या फिर 113 में से 11 सीटें माइनस होकर मिल सकती हैं। वहीं महागठबंधन के खाते में 107+ सीटें और -15 सीटें जा सकती हैं। एलजेपी के खाते में 7+ -3 सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें इससे पहले एबीपी न्यूज सी वोटर ने भी बिहार की 243 विधानसभा सीटों को लेकर अपना ओपिनियन पोल जारी किया था, जिसमें बिहार की कुल 243 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 73 से 81 सीटें जाने की बात कही गई है और जेडीयू के खाते में 59 से 67 सीटें जाने की बात कही गई है। वीआईपी के खाते में 3 से 7, हम के खाते में 0 से 4 सीटें यानी एनडीए के खाते में 135 से 159 सीटें जा सकती हैं। वहीं महागठबंधन की बात करें तो 243 सीटों में से आरजेडी के खाते में 56 से 64 सीटें जाने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस के खाते में 12 से 20 सीटें जा सकती हैं। लेफ्ट के खाते में 9 से 14 सीटें जा सकती हैं। यानी महागठबंधन के खाते में 77 से 98 सीटें जा सकती हैं और एलजेपी के खाते में 1 से 5 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें जा सकती हैं। हालांकि आपको बता दें चुनाव पूर्व कई सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन कौन सा सर्वे कितना सही और कितना सटीक बैठता है ये तीनों चरणों के
चुनाव होने के बाद और 10 तारीख को गिनती होने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी की जीत हो सकती है और किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।